तो व्यास नारायण जी पुत्र पुत्र पुकारते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो सुखदेव जी महाराज किसी प्रकार की मोह माया में पड़े बिना और पिता के बात को बिना ध्यान दिए और सीधे जंगल की ओर भगवत भजन करने, तपस्या करने के लिए चले जा रहे थे। जब व्यास नारायण जी बेटा बेटा पुकारते हुए मोह के कारण पीछे पीछे जा रहे थे, बेटा को पिता के बोलने पर पुकारने पर कोई ध्यान नहीं, तो जंगल के वृक्षों ने आवाज दिया व्यास नारायण जी को कि हे व्यास नारायण जी, आपके पुत्र सुखदेव जी महाराज भगवत भजन में तल्लीन है, आप पुत्र मोह को त्यागो, इनको जंगल तपस्या करने के लिए आप जाने दो, आप अपने आश्रम को वापस चले जाओ। तो आ गए। सज्जनों, सर्वप्रथम ये भागवत महापुराण की जो कथा है उसको भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के प्रति वर्णन किया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी के प्रति वर्णन किया। समय पड़ने पर नारद जी महाराज ने व्यास नारायण जी को ये भागवत की कथा सुनाए। उस समय ये भागवत पुराण केवल 4 श्लोकों में था, 4 श्लोक में। तो फिर नारद जी की प्रेरणा प्राप्त करके व्यास नारायण जी 18,000 श्लोकों में इसकी रचना किए। और वही नारद जी ज्ञान और भक्ति के दुख को दूर करने के लिए सनकादिक ऋषियों के साथ हरिद्वार में बैठ करके स्वयं श्रोता बन के कथा सुने। तब से फिर 7 दिन के अंदर भागवत कथा सुनने का उसी दिन से नियम बना। उसके पहले नहीं था। 15-15 दिन, महीना दिन, 2-2 महीना, 4-4 महीना तक सत्संग होता था भागवत पुराण का। तो सनकादिक ऋषि स्वरों ने कहा, कलयुग में मनुष्य की आयु कम है और कम आयु में व्यक्ति लंबे समय तक के सत्संग नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने 7 दिवस के अंदर भागवत पुराण की कथा को उन्होंने एक नियमबद्ध किया। प्रथम हिरण्याक्ष बधे, द्वितीय भरतागमः, तृतीय समुद्र मंथने, चतुर्थे कृष्ण बंजन्मनि, पंचमे रुक्मिणी द्वाहो। ऐसा पहले दिन हिरण्याक्ष पद तक, दूसरे दिन तक जो भरत जी के चरित्र तक, तीसरे दिन समुद्र मंथन तक, चौथे दिन कृष्ण जन्म तक, 5वां दिन रुक्मिणी विवाह तक, 6वें दिन जो सुदामा विप्र की कथा और 7वें दिन भागवत कथा की अंतिम समाप्ति 12वां स्कंद तक। तो ये 7 दिन कथा सुनने का नियम सनकादिक ऋषि स्वरों ने बताया और नारद जी श्रोता बने। और फिर क्या पूछ रहे हैं, त्रैलोक के देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, संत, ऋषि, महर्षि, महात्मा, ये सब लोग आए और बैठ करके 7 दिन तक ये कथा सुने और भक्ति ज्ञान वैराग्य को जो संकट था, दुख था, वो दूर किया भगवान ने। तो एक बार नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में महाराज सौनक जी की अगुवाई में 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष तक सत्संग करने के लिए बैठे। हम आप तो अपने जीवन में घंटा 2 घंटा भी नहीं बैठ सकते। घंटा 2 घंटा तक के पालथी मार के बैठना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कभी पैर को इधर करो उधर करो। 1000 वर्ष तक के सत्संग करने का मन में ठान कर सनकादिक ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे। भगवान की कृपा, सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को देखकर सब प्रसन्न हुए, क्योंकि सूत जी व्यास नारायण के शिष्य हैं और 18 पुराण और महाभारत और गीता इसके कंठस्थ उनको याद है। तो ऐसे व्यास नारायण जी के परम शिष्य सूत जी महाराज को आते देख करके सब लोग उठ के खड़े हुए, आदर किया कि महाराज हमारा भाग्य है, किस्मत हमारा अच्छा था, 1000 वर्ष तक के सत्संग करने की विचार से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपका शुभ आगमन हमारे सौभाग्य का विषय है प्रभु। उच्च आसन में बैठाए, सूत जी महाराज की पूजा किए, माला वगैरह पहनाए और इसके बाद उन्होंने सूत जी महाराज से विनय किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक आदि ऋषियों ने अपना मुखिया बनाया था सौनक जी को। 88,000 थे तो बोले सब के सब प्रश्न करेंगे, बात बिगड़ जाएगा।
तो सब के सब प्रश्न नहीं करेंगे, जो भी प्रश्न करना होगा सौनक जी करेंगे और हम लोग बैठ करके सुनेंगे। तो सौनक जी ने विनय किया कि प्रभु, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है महाराज? मनुष्य के जीवन में विवेक कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? और वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग माया मोह का त्याग कैसे करते हैं? क्यों कि ये माया इतनी बलवती है कि भगवान की बलवती माया के सामने संसार के जीव जो है वो पराजित है। माया के सामने जीवात्मा विवश है। सो माया वश भयो गोसाई और बंधे कीर मरकट की नाई। कीर मरकट की नाई, ये जीवात्मा माया के चक्कर में बंधा हुआ है। हे प्रभु, भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे प्रभु, ये बताइए हमें, आप व्यास नारायण जी से पढ़े, सारी बात आप जानते हैं, आप विवेकी हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी? विवेक और ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी? और माया और मोह से छुटकारा कैसे जीवात्मा को प्राप्त होगा? ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। इह घोरे कलौ प्राप्यो जीवस्य असुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य प्रत्यैव शोधने किं परायणम्। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे संसार के समस्त जीवों का कल्याण हो, भगवान के चरणों में भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, वैराग्य की प्राप्ति हो। जब तक जीव जिए संसार में जीवन भर सुखी रहे और जिस दिन देह त्याग करें उस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई साधन है महाराज? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज, शाश्वत साधन बताइए कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि सूत जी महाराज के सामने कहते हैं सौनक जी की चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सज्जनों, पारसमणि एक पत्थर होता है। पारसमणि में लोहा को छुआ दो, लोहा स्पर्श करते ही सोना बन जाता है। लोहा भी मान लो 70 रुपये किलो है, 70 रुपये किलो के लोहा को पारसमणि में छुआ दो, स्पर्श करा दो, तो अब 1 किलो सोना यदि वो बन गया तो 1 किलो सोना कितने का होगा? तो पारसमणि में वो ताकत है, लोहे को वो सोना बना देता है। तो हे प्रभु, यदि पारसमणि मिल जाए, लोहा को सोना बना करके संपत्ति हम प्राप्त कर ले, अरबपति हो जाए, अरबपति हो जाए। लेकिन एक दिन जब संसार से जाने का मौका आएगा महाराज, तो साथ में धेला भी नहीं जाता, एक नया पैसा साथ में। यहाँ तक आपके लोग तो नहीं, पुराने जमाने के लोग रेशम के करधन पहनते थे, रेशम का माला गले में पहनते थे। मरने के बाद स्मशान जब ले जाते थे तो वो रेशम के माला, रेशम के करधन को काट के फेंक दिया करते थे। ये साथ में नहीं जाएगा। नया कपड़ा है, उसी कपड़े को पहनाते और पहना करके और उसी में दफना देते हैं। जीवन में कितना कमा लो, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, सब यही छूट जाता है। सज्जनों, इसी प्रकार से यदि हमारे घर में कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष के नीचे हम चले जाएं, हम जानते नहीं है कि कल्प वृक्ष है, लेकिन कभी पहुंचने का मौका आ जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे जा करके हम मांगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कल्प वृक्ष हमको स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है। इससे ऊपर कुछ नहीं दे सकता। वो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो ये जीवात्मा का स्वर्ग प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है सज्जनों। क्यों? किते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम अक्षिणे पुण्य मृत्यु लोक विसंति।
स्वर्ग लोक में जो प्राणी चला जाता है कर्म के प्रभाव से, जैसे आप 1 लाख रुपया की सोयाबीन, चना या धान बेचे है किसान, घर में रख दिया अलमारी में बंद करके, और आज 2 रुपया खर्चा हुआ, कल 50 रुपया खर्चा हुआ, कल 2000 खर्चा हुआ, कल 5000 खर्चा हुआ। साल भर 6 महीना के अंदर जैसे ही वो 1 लाख रुपया जो सोयाबीन या धान बेचे थे खत्म हुआ, तो क्या करना होगा? हमको पुनः कमाई करना होगा। कमाई करेंगे, पुनः पैसे की प्राप्ति होगी, तब परिवार का खर्च चलेगा। तो जिस प्रकार कमाए हुए पैसा के खर्च होने पर पुनः अगले जीवन बिताने के लिए हमको फिर कमाना पड़ता है, फिर पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वैसे ही जितना धर्म कर्म करके स्वर्ग में प्राप्त हुई, हमको स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में सुख भोगे, सुख भोगते भोगते पुण्य क्षीण होते 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 पुण्य क्षीण होते हुए एक दिन ऐसा मौका आता है, हमारा पुण्य समाप्त हुआ तो देवता लोग स्वर्ग लोग से ढकेल देते हैं, जो फिर पृथ्वी में तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, जाओ फिर पुण्य करो, फिर धर्म करो। देवता लोग फिर ढकेल देते हैं। फिर संसार में आने के बाद वो जीवात्मा को फिर वही पूजा पाठ, धर्म कर्म, सत्संग, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, गुरु माता पिता आदि की सेवा, गौ माता की सेवा, ये धर्म कर्म करके यदि पुनः पुण्य एकत्रित किया तब तो भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, और यदि कुसंग में पड़ गया तो कुसंग में पड़ने के बाद धर्म कर्म का आचरण नहीं कर पाया और नरकगामी हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है ये जीवात्मा। तो स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, स्वर्ग से भी जीव को धकेल दिया जाता है, पुनः संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग से भी जीव को धकेल दिया जाता है, पुनः संसार में आना पड़ता है। तो इसलिए सज्जनों, भगवान श्री राम के साकेत धाम और भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम, ये जिस जीवात्मा ने प्राप्त कर लिया, भगवान राधा कृष्ण की सेवा कर, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जगदम्बा सीता मैया की सेवा कर, आराधना कर, नाम जप कर, कथा सुनकर, भगवान की सेवा करके जिन्होंने इन लोगों को प्राप्त कर लिया, तो फिर ये जीवात्मा को वहां से दोबारा लौटना नहीं पड़ता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा ऐसा परम धाम है कि एक बार जो जीवात्मा मेरे लोक आ गया तो फिर दोबारा उसको संसार में आना नहीं पड़ता। और इसी को प्राप्त करने के लिए ही हमको मनुष्य का शरीर मिला है सज्जनों। मनुष्य के शरीर इसीलिए हमने प्राप्त किया है। तो हमारा आपका कर्तव्य है, जाने अनजाने जिंदगी का जो समय बीत गया सो बीत गया, अब बचे हुए से समय को अच्छा काम जीवन में करें, सत्संग करें, भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, गुरु ब्राह्मण की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, दीन दुखियों की गरीबों की सेवा करें, और दीन दुखियों गरीबों की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते, सत्संग आदि करते हुए जीवन के समय को बिताएं। अंतिम परिणाम मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है, जन्म मरण के प्रवाह से छुटकारा निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो सज्जनों, ये वैकुंठ प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय कौन बतलाता है? तो इसका उपाय संत बतलाते हैं, गुरु महाराज जो है वो बतलाते हैं। गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा, भगवत भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा, भगवत भक्तों के शरण में जाना पड़ेगा। और भगवत भक्तों के संग में जब जाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, कथा सुनेंगे भगवान का, और भगवान की कथा सुन के भगवान की महिमा को समझेंगे, तब संसार के प्रति आसक्ति समाप्त होगी। और संसार के प्रति जब आसक्ति समाप्त हो जाएगी, मन में वैराग्य जागेगा, और वैराग्य के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से भक्ति की प्राप्ति होगी। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुखों की खानी है, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के जीवन में सत्संग आवश्यक है। और यही सत्संग का आयोजन खुमान सिंह साहू ने अपने घर में किया है सज्जनों। उनके माता पिता का उद्धार तो होना ही है, लेकिन आप हम सब 7 दिन तक के भागवत की कथा सुन करके और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। संसार नाशवान है, संसार असत्य है, माया के वशीभूत है सारा संसार। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई,
सो सब माया जाने हूँ भाई, ऐसे असत्य इस माया से हमको छुटकारा प्राप्त कर परम पद की प्राप्ति करना ये हमारा लक्ष्य है। अब इसके लिए हमें आचरण में अपना सुधार करना होगा, रहन सहन खान पान में व्यवहार में आचरण में हमको सुधार करना होगा, तब ये संभव है। क्यों कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। जिस प्रकार का अन्न खाएंगे, अन्न का प्रभाव, अन्न के प्रभाव से शरीर में खून बनता है, खून से ही सारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं होती है। बुद्धि भी उसी का एक अंश है, बुद्धि भी उसी से पुष्ट होती है। तो अन्न का प्रभाव मनुष्य के जीवन में है, तो मनुष्य को अपना खान पान, आचार विचार, रहन सहन कैसे रखना है, ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद आपको और हमको पूर्ण रूप में ज्ञान होता है, पूर्ण रूप में ज्ञान होता है। सज्जनों, बता रहे हैं कि काल व्याल मुख व्यास त्रास निर्नाश है तले, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सज्जनों, सारे संसार को खा करके पचाने वाला जो काल है ना, वो काल के हम और आप लोग सब जो है ग्रास है, भोजन है। जैसे हम लोग हाथ से उठा करके मुंह में भोजन ले जाते हैं, चबा के खाते हैं, पेट में चला जाता है। तो सारे संसार के जितने प्राणी हैं, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी आदि, सब काल के ग्रास हैं, काल के कौर हैं। ग्रास काल जो है एक एक करके हमारे आपके देखते देखते आप सोचो कितने हमारे सामने पैदा हुए हमारे जानकारी में, और कितने सियान लोग संसार से देह त्याग करके चले गए। एक बार जो मर जाता है, संसार से चला जाता है, देह छूट जाता है, जीवन भर फिर उससे मुलाकात कभी होने वाला नहीं है। कितना प्रयास करके आप देख लो, कितना पुण्य कर लो, धर्म कर लो, एक बार जिसकी मृत्यु हो गई दोबारा संसार में कभी दिखाई नहीं पड़ता। तो काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास बनने से पूर्व यदि अपने को हम बचाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस कराल कलिकाल में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। तो सौनक जी ने पूछा महाराज, सूत जी ने जब ये बताया कि भागवत पुराण ही एकमात्र कलयुग के लोगों के लिए 7 दिन के अंदर भागवत पुराण की कथा सुनो और मुक्ति प्राप्त करने का साधन अपने हाथ में प्राप्त कर लो, ये ऐसी भागवत की कथा है। मन को शुद्ध करने के लिए सज्जनों, मन जो है जब तक के व्यक्ति के बस में नहीं है, मन पर जब तक के व्यक्ति का कब्जा नहीं है, मन को जब तक के व्यक्ति नियंत्रित नहीं करता, जिसका मन नियंत्रित नहीं है, ये घोड़े के समान छलांग मारते हम भगवान की कथा में बैठे हैं, रामायण में बैठे हैं, भागवत में बैठे हैं, और मन कहाँ कहाँ दौड़ रहा होता है। शरीर यहाँ है और मन कभी किसी का घर में है, तो किसी का परिवार में है, तो किसी का किसी काम में है, तो किसी का किसी काम में है। मन घोड़ा के समान, वेगवान घोड़े के समान इधर उधर दौड़ते रहता है। शरीर कथा में बैठा है, मन इधर उधर लगा हुआ है। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जिस व्यक्ति ने सत्कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महत्पुरुषों की सेवा करके जिसने अपने इंद्रिय को, अपने मन को वश में कर लिया, वो व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और जो व्यक्ति मन के पीछे दौड़ता है, मन जहां जहां जाने को कहता है, जैसा खाने को, जैसा पीने को, जैसा स्पर्श करने को, तो मन के मुताबिक जो व्यक्ति चलता है, वो मन के मुताबिक चलने वाला अज्ञानी अनाड़ी व्यक्ति संसार में भी दुख पाता है, और मरने के बाद नरकगामी भी उसको होना पड़ता है। मन के नरकगामी भी उसको होना पड़ता है।
मन के अनुसार चलने पर, कौन सा मन? जो विषय में आसक्त मन है, और जिसका मन वही मन है जिसका मन जीवात्मा के वश में है, जीवात्मा के कब्जे में है, तो ऐसा मन भगवान के लोक को भी प्राप्त कराता है। अब विषयों में आसक्त जो मन है वो व्यक्ति को पथभ्रष्ट करके नरक का मार्ग दिखाता है और नरकगामी बना देता है। इसलिए भागवत पुराण की कथा सुनने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में कथा सुने, सत्संग का से लाभ प्राप्त करें, संसार की नश्वरता को समझें और परमात्मा की सत्यता को समझकर संसार में अपना व्यवहार आदर्श मनुष्य के समान बना करके चलें। हम भी सुखी हों और संसार के लोग सुखी हों, हमसे कोई जीव तकलीफ ना पाए, हमसे किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई व्यक्ति दुखी ना हो, सब सुखी रहे, हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना जागृत होती है भागवत की कथा के सुनने से। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप बता रहे हो कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाया, तो राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनने का मौका क्यों लगा महाराज? क्यों राजा परीक्षित भागवत कथा सुनने के लिए जो है गंगा किनारे गए, जाकर के एक आसन में बैठकर कथा सुने? तो बताए भैया बात यह है कि एक ब्राह्मण ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने धोखे से मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उसका पुत्र समीक ऋषि ने श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को जिसने डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब पता चला तो राजपाट के मोह माया को त्याग दिया, अपने बेटा जन्मेजय को राज्य सौंपे और जन्मेजय को राज्य सौंप करके और बड़े बड़े संत महात्माओं के सन्निधि में गंगा के किनारे गए, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किए। महाराज कैसे मेरी मुक्ति होगी? 7 दिन का समय है, बताइए। मरणासन्न जिसकी मृत्यु नजदीक में हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मुक्ति कैसे हो? इतने में सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके जब विनय किया, सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित आपके पास तो 7 दिन का समय है। सूर्यवंश में खटवांग नाम के राजा हुए हैं, उनके जीवन में केवल 2 घड़ी का समय था। 2 घड़ी माने 1 घंटा, आजकल की घड़ी में 1 घंटा, और 1 घंटा के अंदर राजा उपाय करके मुक्ति प्राप्त कर लिया। 1 घंटे के अंदर मुक्त हो गए वो राजा खटवांग। आपके पास तो 7 दिन का समय है। तो हे राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। भागवत पुराण की कथा सुनने से निश्चित रूप से जीव की मुक्ति होती है, इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है, और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता लोग इतने बड़े कलश में अमृत भरे हुए लेकर के आए और अमृत भरे हुए कलश को ला करके और सुखदेव जी महाराज के सामने रख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः तथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तो देवता लोग अमृत के कलश को लेकर के आए और सुखदेव महाराज कथा कह रहे थे, व्यास गद्दी में बैठे थे। देवता लोग हाथ जोड़ करके विनय किए। सुखदेव जी बोले कि देवताओं कैसे आए हो? बोले महाराज ये अमृत का कलश लेकर के हम लोग आए हुए हैं। क्यों महाराज? हम ये चाहते हैं कि आप इस अमृत के कलश को ले लो। अब इसमें अमृत है, अमृत पीने के बाद आदमी की मृत्यु नहीं होती, और राजा को 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और मृत्यु होगी। राजा को मृत्यु का डर है, तो ये अमृत को उनको पिला दो। अमृत को राजा पी लेगा, अमर हो जाएंगे, और हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवता लोग बोले हमको भागवत की कथा सुनाओ महाराज, और ये अमृत को
उन्हें पिला दो। तो महाराज सुखदेव जी देवताओं के बात को सुनकर के हंस पड़े। वो सुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान ब्रह्मणा तो विचार्य सदा देवताओं के बात को सुनकर सुखदेव जी हंसे, बोले देवताओं ये आप जो अमृत लेकर के आए हो ना, यद्यपि वाजिब में अमृत बड़ा मूल्य चीज है, कितना तकलीफ सहन करने के बाद समुद्र मंथन करके इस अमृत को निकाले थे देवता और राक्षस लोग मिल करके, बहुत दुर्लभ चीज है। लेकिन भागवत पुराण के कथा के सामने आपका जो अमृत है ना, वो कांच के टुकड़ा के बराबर है। जैसे कोनो में कांच के टुकड़ा पड़े हैं, अतेक छोटे 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 टुकड़ा, वो जिंदगी भर पड़े रही कांच के टुकड़ा उठा कर अपन घर में कोनो आदमी नहीं लाने का, ये बेकामी चीज है। छोटे छोटे टुकड़ा कांच के घर में ला क्या करी वो। तो जिस प्रकार कांच के टुकड़े को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, कोई व्यक्ति अपने घर उठा के नहीं ले जाता टूटे हुए कांच को, तो हे देवताओं, ये भागवत की जो कथा है ना, वो मणि के समान है, अमूल्य मणि के समान है, जिसकी लाखों करोड़ों कीमत मणि की, तो अमूल्य है ये भागवत की कथा। और जिस अमृत को लेकर के आए हो आप लोग ना, ये अमृत तो ये भागवत के कथा के सामने कांच के टुकड़ा के बराबर है। एक बात, और दूसरा ये है देवताओं कि अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम, देवताओं को अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी ने कह दिया कि केवल भागवत कथा सुनने का अधिकार केवल मनुष्य को है, मनुष्य ही केवल भागवत की कथा सुन सकता है। हे देवताओं, यद्यपि देवता हो आप लोग को क्या हुआ, लेकिन आपको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। देवताओं को भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं है सज्जनों, ये अधिकार तो केवल मनुष्यों को प्राप्त है। देवता लोगों को सुखदेव जी ने वापस कर दिया। देवता लोग बड़े लज्जित हुए, लज्जित होकर के अमृत को लेकर के गए कि हम देवता हैं, देवलोक में रहते हैं, तो क्या हुआ, हम पृथ्वी लोक के मनुष्यों को प्रणाम करते हैं, भैया धन्य है जो मनुष्य के जन्म पा करके मृत्यु लोक में गए हैं। उनको तीरथ करने का, व्रत करने का, उपवास रहने का, भागवत कथा सुनने का, रामायण कथा सुनने का, गीता की कथा सुनने का अधिकार उनको प्राप्त है। देखो सुखदेव जी हमको वापस कर दिए कि देवता लोगों को अधिकार नहीं है कथा सुनने का। तो सज्जनों, ऐसे सुंदर देह को प्राप्त कर हमारा आपका कर्तव्य है जीवन पर्यंत, जब तक के शरीर में सांस रहे, सत्संग हमको अवश्य करते रहना चाहिए। क्यों कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता सज्जनों। सत्संग मनुष्य को प्राप्त है, लेकिन विषयों के आसक्ति के चलते मनुष्य सत्संग की ओर मन नहीं लगाता। सांसारिक मोह माया, स्त्री पुत्र धन दौलत कुटुंब परिवार आदि आदि में अपने जीवन का समय व्यतीत कर देता है। इसीलिए शास्त्र पुराण कहते हैं, मेलिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये भागवत की कथा पढ़ने वाले को भी और भागवत की कथा सुनने वाले को भी सद्यो वैकुंठ फलदायकम, सद्य मन शीघ्र ही वैकुंठ पहुंचाता है। ये वैकुंठ जाने का मार्ग उसका प्रशस्त कर देता है। सद्य शीघ्र बिना कोई देरी किए व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ये भागवत की कथा का महत्व है सज्जनों। तो इस प्रकार चलते चलते समय बीता। एक समय की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते और आ रहे थे, अनेक लोगों से भ्रमण करके मृत्यु लोक में आए। और नारद जी हाथ में बीणा लिए रहते थे, एक हाथ में बीणा, एक हाथ में करताल, और भगवत भजन उनका चलता था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण